नमस्कार। कार्टूनिस्ट स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्टूनिस्ट अभिषेक। इस कक्षा की शुरुआत करते हैं और बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं आप लोगों की जो मैं लगातार समझ रहा हूं। एक सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रहा है कि मार्कर से बनाएं, स्केच पेन से बनाएं, कैसे बनाएं। तो मैं एक बात आपसे लगातार कह रहा हूं कि देखिए, अभी हम सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं, है ना। जो व्यंग चित्र है उसे बनाने का तरीका समझ रहे हैं और वो किससे बनेगा ये समझ रहे हैं। ये दिमाग में कतई ना रखें कि फला मार्कर से ही बनेगा, स्केच पेन से ही बनेगा। देखिए, एक काले कलर का पेन चाहिए, है ना, सफ़ेद कागज़ चाहिए। पेन और कागज़ का कॉम्बिनेशन यूँ चाहिए कि जो पेन है वो कागज़ पे उसकी स्याही फैले नहीं, ठीक है। और जो हम ड्राइंग करें वो बहुत जितना हाथ हमारा कंट्रोल रहे उसी हिसाब से उस पर कंट्रोल दिखाई दे। तो कई किस्म के स्केच पेन हैं, कई किस्म के मार्कर हैं। तो शुरुआत में अभ्यास के लिए आप उस पर मत जाइए, है ना, क्योंकि मेरी तो मजबूरी है यहाँ। यदि मैं मार्कर से न बनाऊँ तो इस मोबाइल के कैमरे से वो दिखेगा नहीं, फिर आप लोग शिकायत करेंगे वो दिख नहीं रहा है। इसलिए मैं पहले पेंसिल से बनाता हूँ, फिर उसको फेर कर देता हूँ, इससे थोड़ा समझ में आए। आप सिर्फ कार्बन पेंसिल से बनाइए शुरुआत में, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका मन करे तो आप मार्कर से करिए। और अभी चूंकि रफ वर्क है, स्याही फैल भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा बड़ा बनाइए, है ना। लेकिन उससे कोई हेजिटेट मत होइए कि कैसा हो गया। क्योंकि देखिए, एक बात जो है ना कि जब बच्चा नर्सरी में होता है, केजी में होता है, तो देखिए उसकी हैंड राइटिंग तो टेढ़ी मेढ़ी आएगी ना। अब जो 12th में है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट, और जो हमारी उम्र का है, तो उसकी हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये हाथ बहुत कंट्रोल्ड है। पता है कि कितना प्रेशर लगाना है पेन पे, मार्कर पे, स्केच पेन पे, पेंसिल पे। तो वो धीमे धीमे ही आएगा, ठीक है। तो उसको, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे दूसरी बात ये हो रही है कि साहब जब हाथ पैर बनाते हैं तो बन नहीं रहे हैं। स्वाभाविक है, शुरुआत में नहीं बनेंगे, लेकिन देखिएगा कि हम जो बना रहे हैं उसको देखिए। और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि जो आप लगातार कार्टून देख रहे हैं दूसरों के, उसमें भी देखिए कि उन्होंने पैर कैसे बनाए हैं, हाथ कैसे बनाए हैं। थोड़ा सा दिमाग में रखिए, है ना। और एक तरीका ये होता है कि हमारे समय में तो देखिए कंप्यूटर था नहीं, मोबाइल था नहीं, लैपटॉप था नहीं, तो उसमें क्लिप तो हम रख नहीं सकते थे, कोई फ़ोटो खींच के रख नहीं सकते थे। हम कतरन काट के कॉपी में चिपका लेते थे। तो जब भी हमको लगता था हम उसको देखते थे, कोई इन्होंने कैसे बनाया है, इन्होंने पैजामा कैसा बनाया है, इन्होंने शर्ट कैसी बनाई है ना, इन्होंने कुर्ता कैसा बनाया है। उससे सीखा जाता है। फिर धीमे धीमे हमारा अपना एक स्टाइल डेवलप हो जाता है। जैसे हमारी हैंड राइटिंग होगी, वो दूसरों की नहीं होगी, लेकिन हम लगातार लिखेंगे तो हमारी हैंड राइटिंग होगी। इसलिए तो तमाम केसों में हैंड राइटिंग का मिलान किया जाता है ना, कि भाई इस व्यक्ति की हैंड राइटिंग है कि नहीं। जैसे हर व्यक्ति का चेहरा अलग है, ऐसे हर व्यक्ति की हैंड राइटिंग अलग है, ऐसे हर व्यक्ति का चित्रांकन अलग है। वो मतलब उसका अपना स्पेशल है, एकदम एक्सक्लूसिव है। तो हिचकिचाइए नहीं, डरिए नहीं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ, और जो एक लगन और जो किसको क्या कहें, इच्छा शक्ति है, उसको तो रखिएगा, क्योंकि सफलता तो तभी मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, कुछ सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। और कुछ आज की क्लास में देखते हैं, है ना। देखिए, अभी अपन ने चलते फिरते एक आध बार कुर्सी पे बैठे लोग बनाए हैं। अब आज फिर टेबल और कुर्सी, है ना। देखिए कैसे बनेगा। यूं ये एक टेबल हो गई, है ना, ओके। यूं 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 यूं, ओके। यूं, अब ये देखिए, ठीक है। अब ये कितना बड़ा साहब है,
इसकी कुर्सी से तय होगा। हाँ? ये देखिए, हाँ, यूं, ओके। ये इसकी टेबल है। अब टेबल पे क्या क्या होता है, बड़ा साहब है तो ये होल्डर भी होगा, है ना, ये है, एक तरफ फ़ोन भी होगा, 2-3 फ़ोन होंगे, हाँ, और एक जिसको कहें आजकल लैपटॉप जैसी भी चीज़ होती है ना, ये होगा। सीनियर होगा तो थोड़ा सा बाल जा चुके होंगे सर के, तो देखिए आज इससे बनाते हैं ना, यूं 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 यूं, यूं करके यूं, ऐसे करके यूं है, यूं करके यूं, ये इनकी 2 आँखें हैं, मक्खी कटमुश बना दो, थोड़े से फनी बनेंगे। अब देखिए ये इनकी कुर्सी हो गई, हाँ, ये रहा इनकी कुर्सी, इस टेबल को यूं, हाँ, ये इनका लैपटॉप हो गया, फ़ोन रख दीजिए, हॉटलाइन, बड़ा साहब आज भी, है ना, मोबाइल भी रहता है तो मोबाइल यहाँ दिखेगा नहीं, है ना, और इधर की जगह इसको ऐसे बना दीजिए, ये हो गया ना, ये हो गया। यूं यूं यूं, ठीक है। अब अपन और क्या बनाएंगे इसमें, अभी साहब तो हैं, साहब बैठे हैं, तो यहाँ एक गेट बनाइए, यूं, ओके। अब साहब है तो पर्दा भी होगा, है ना, बिना पर्दे के तो साहब बैठता ही नहीं। कैसे, यूं, अब ये सब देखिए, ये हाथ पे जब कंट्रोल हो जाएगा तो आप भी ऐसे ही बनाएंगे, है ना, रोज अभ्यास करेंगे तो ये सिंपल, ठीक है, यूं यूं, है ना, यूं हो गया, ठीक है, ये, अब थोड़ा इसको साफ कर दें तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। अब ये ब्यूरोक्रेट्स है ना। अब आप देखिए, अब इनका स्टाफ बाहर खड़ा ही होगा या बाहर से अंदर आने, तो देखिए यूं यूं, यहाँ से झांक रहे हैं, ये बाहर से आवाज़ें आ रही हैं स्वान की, आप ध्यान न दें। एक सब्जी वाला भी आ गया है, अब ये जीवन के अंग है। ठीक है।
अब ये चूंकि बड़ा साहब है तो इसके सामने दो चार कुर्सियां भी रहेंगी। तो कुर्सियां कैसे रहेंगी, देखिए यूं, है ना। ये इस तरीके से। हाँ, साहब हमेशा सामने बड़ी छोटियां कुर्सी रखवाता है, बड़ी कुर्सी तो अपने पास ही रखता है वो। ये देखिए, है ना, इस तरीके की यूं ज्योमेट्री है इसमें और कुछ भी नहीं है। यूं किया, यूं किया, दो टांगें इसकी ऐसी हैं, ये आगे खत्ता गया यूं यूं यूं, है क्या, है ना। ओके, तो पीछे एक पेंटिंग जो भी कुछ है, ठीक है, ये बहरा। एक और कागज लेते हैं अपन, है ना, और कुछ और बनाते हैं। देखिए, इसको हटाते हैं, ये हटाया, अभी अपन ने सामने बैठे बनाए, ठीक है। अब अपन बनाते हैं, यदि इधर बैठे हैं लोग तो कैसे, देखिए उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले ये जरूर बनाओ, है ना, पहले चेहरे से शुरुआत करो। ओके, है ना। यूं। अब कुर्सी बन गई है, ठीक है। ये टेबल है। कैसे, यूं यूं, देखिए यूं यूं, थोड़ा सा ये आपको लगेगा कि, लेकिन जब आप बनाने लगेंगे तो ये देखिए है तो ज्योमेट्री ना। अब ये इसका हाथ हो गया, ठीक है। अब ये सामने बैठे हैं और ये साहब सामने बैठा है। देखिए यूं, ठीक है।
तो इस तरीके से, ठीक है। रोज अभ्यास करिए, कुछ ना कुछ दिमाग में इमेजिनेशन लाइए कि इसके आसपास और क्या क्या हो सकता है ना। ये खड़े भी हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे पहले एक बार बनाया मैंने, है ना। ये बैठे हैं, हाँ, और फिर ये, है ना, ये देखिए क्यों इस तरीके से, ठीक है। कैसी रही आज की क्लास? अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपनी प्रशंसा, अपनी आलोचना लिख के बताइएगा, और जो मन में आए वहाँ नीचे लिखिएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं सब पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उस पर इमोजी से जवाब दूँ, कुछ थैंक्स लिखूँ। बहुत बड़ा जवाब लिख पाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं सब पढ़ता हूँ और सब पर कमेंट्स करने की कोशिश करता हूँ। और फिर वही एक निवेदन कि इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत ज़रूरी है यूट्यूब की दुनिया में कि चैनल का सब्सक्राइब संख्या भी ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक जाएगा तो उत्साह में वृद्धि होगी। कल मुलाकात होगी। नमस्कार।